हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं ये वीडियो बहुत अर्जेंट में बना रहा हूँ, मतलब अभी 5 मिनट पहले मैं अभी इंस्टा चेक कर रहा था और उसपे मैंने एक रील देखी। आप इनको जानते होंगे, कांटे वाले बाबा। अभी मैंने भी न्यूज़ में देखा था कि कुंभ में अलग-अलग प्रकार के साधु महात्मा आए हुए हैं। तो ये भी एक महात्मा है, एक वो जैसे आईआईटीएन बाबा है, उनको भी मैं सुन रहा था, बढ़िया अच्छी बात कर रहे थे वो। ये सब अपने-अपने तरीके से हैं, सबका अलग-अलग साधना है, अलग-अलग चीज़ें हैं। तो अभी मैं इंस्टा चेक कर रहा था, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो एक वीडियो मेरे सामने आया। आपने भी देखा होगा शायद वो वीडियो। उसमें एक लड़की आती है, न्यू जनरेशन, अभी वाली जनरेशन, और ये व्यक्ति जैसे कांटों पे सो रहा है, डमरू बजा रहा है। अब वहाँ पे क्या होता है, लोग आते हैं, कोई ₹5 ₹10, ठीक है, वहाँ पे रख जाते हैं, रखना भी चाहिए, इसमें क्या हो गया। तो उस वो आई और उसने जो है इनको वहाँ से उठा दिया, और जिस तरीके से उसने उठाया, उठो यहाँ से और ये नौटंकी बंद करो। हम अपनी मेहनत की कमाई का, हम मेहनत से कमाते हैं, हैं? और यहाँ तुमको लुटा दें, जबकि उसने ₹1 नहीं दिया होगा। और वो जिस तरीके से बात कर रही थी, बेचारे ये उठ के खड़े हो गए, और इनकी शक्ल देखो आप। वो वीडियो अभी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, और वहाँ पे उसने तमाशा खड़ा कर दिया। पैसे इसके इनके छीनने लग गई। पैसे वो जो लोग ₹5 ₹10, है ना? मुश्किल से ये इस कुंभ मेले में जैसे आए होंगे, कहीं से आए होंगे, कितने दूर से। मुझे लगता है इनका जो भी घर परिवार, जो भी लोग होगा, जो भी लोग होंगे, और वहाँ मान लो 30-40 दिन रुकेंगे, और इतने समय में हम मान लेते हैं कि वहाँ से ₹50,000 इकट्ठे करके ले जाएँगे, मान लिया। इससे हमें क्या तकलीफ़ है? अब उस लड़की को क्या तकलीफ़ हो गई, मुझे ये बात समझ में नहीं। मुझे बड़ा गंदा लगा इतना, मतलब इसीलिए मैंने तुरंत कि यार ऐसा काम कभी जीवन में मत करना है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है, ठीक है? देखो भगवान की इतनी बड़ी दुनिया है ना, यहाँ पे सब प्रकार के लोग हैं, सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है तो हमको उससे प्रॉब्लम क्यों होती है? मैंने अक्सर देखा है कि जैसे को बहुत सारे ऐसे होते हैं, और ये आज की जनरेशन हम समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। हम बात करते हैं अच्छे कर्म करने की। अच्छे कर्म तो छोड़ो, मान लो चलो अच्छे नहीं कर सकते तो कुछ मत करो। ये करने की क्या ज़रूरत थी? है ना? उनको उठाया, फिर वो बोल रहे हैं बेटा, बेटा उनको इनको अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। और वो इनको सुनाए जा रही है, सुनाए जा रही है, सुनाए जा रही है ना? आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हम मेहनत का पैसा कमाते हैं, आप लूट रहे हो। अरे! उन्होंने तो बोला तो नहीं होगा उसे, भई तू मुझे ₹5-10 दे। लूट लूट को कैसे कोई सकता है ना? अब ये ऐसे ही लोग, पता है क्या होते हैं? ऐसे लोग जीवन भर किसी न किसी तरीके से ये कष्ट में रहते हैं। कुछ न कुछ इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता संसार में, सब बेकार है। ये बेकार है, ये ऐसा कर रहा है, ये बेकार, ये ऐसा कर रहा है, ये बेकार, सब बेकार है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से कुछ कर रहा है तो हमको क्यों तकलीफ होती है, मतलब? और ये कोई अच्छा है, ऐसा तो है नहीं, कोई गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, उसी लड़की ने आज देखो इतनी सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी गलत-गलत, जैसे कोई वीडियोज़ भी अलग-अलग टाइप के यूट्यूब पे कुछ भी ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल देख भी नहीं सकते उनको। उनको जाके तो कभी कोई बात ही नहीं करता है। भई ये क्या कर रहे हो? क्या सिखा रहे हो? ये बेचारा आदमी बैठा है ना? कुछ नहीं, दो एक मन होता है किसी का कि चलो यार कुंभ का मेला है, जाएँगे वहाँ पे। सबकी अपनी-अपनी साधना होती है, अपना-अपना, कोई किसी ने जैसे हाथ ऊपर कर रखा है ना? 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो पता नहीं क्यों लोगों को समस्या, मेरे को तो वो बिल्कुल वीडियो ऐसा लगा ना कि पर यार ऐसे काम नहीं करना कभी भी जीवन में। कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, अगर आप नहीं देख पा रहे हो उसको छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो। क्योंकि ये जो उस व्यक्ति के अंदर से, अभी मैं आपको बताऊँ कि उस समय एक बात है कि देखो निर्बल, वो कहते हैं ना कि निर्बल को न सताइए, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया का मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। उस लड़की को ऐसा लग रहा है कि मैं सही हूँ। अब मान लो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो निश्चल व्यक्ति है, इसने कभी इसके जीवन में कोई पाप नहीं किया और भगवान का नाम लिया, और इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे समय में अगर ऐसा कोई कृत्य हो जाता है कि उठो यहाँ से, चलते बनो अपने घर, फालतू नाटकबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऐसा ये करने की ज़रूरत नहीं, वो करनी। अब इसके अंदर से जो वाइब्रेशन जो आएगी, अगर जो नेगेटिव वाइब्रेशन, वो उस लड़की के पूरा जीवन खराब कर देगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब मुझे समझ में कई बार देखता हूँ ऐसा, लोग ज़बरदस्ती किसी को परेशान कर रहे हैं, कोई बेचारा, कोई गरीब आदमी है, कुछ कर रहा है तो उसको, ये यहाँ क्यों खड़े हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? किसी न किसी तरीके से वो आदमी अपना पेट तो पालेगा ही सही। और अच्छा, वो उसने बोला कि आप तो साधु संत हो, आपको ये माया से क्या, 2-4 हज़ार, 5,000 रुपए माया हो गई। भई आज पैसे से इतना, जैसे दूसरा कोई व्यक्ति किसी तरीके से पैसा कमाता है तो उससे लोग इतने क्यों परेशान होते हैं? और ये चाहते क्या है पता है? हमारे पास पैसा आ जाए, हमको अच्छी जॉब मिल जाए, हमारा सब सेट हो जाए। भैया वो दूसरे का नहीं, दूसरे का कुछ नहीं होना चाहिए, अपना हो जाए।
आप यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ उस वीडियो को देख के। क्या करो यार, मैं ऐसा कौन करता है? अब इस व्यक्ति के अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेगी ना, वो भस्म कर देती है। वो जो पहले श्राप जो होते थे ना ऐसे कमंडल में, वो आज भी काम करते हैं। ब्लेसिंग भी काम करती है। आपने अगर किसी व्यक्ति का देखो लोगों को मन प्रसन्न करो किसी भी तरीके से, सबके अपने-अपने होते हैं। अच्छा उसने कौन-सा अच्छा काम कर दिया इसमें? जैसे आप इस तरीके से ये कर रहे हैं और अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा हूँ। मुझे ये चीज़ें बड़ी मुझे सच में बहुत ये लगा, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, मान लो हमको ठीक नहीं लग रहा है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। हो सकता है वहाँ से आपको ऐसा कर्स मिले कि आपका पूरा जीवन खराब हो जाए। कई कई बार हम बिना कुछ सोचे एक्शन कर देते हैं। कुछ सोचा नहीं और एकदम से कर दिया और अब हो तो गया, फिर बाद में पछताना आता है ना? तो ये चीज़ है। तो आप देखना ये वीडियो आपको कहीं न कहीं इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, पर उस ऐसी चीज़ कभी नहीं करना चाहिए लाइफ़ में। बस इसीलिए ये वीडियो बनाया मैंने कि ऐसा कभी जीवन में नहीं करना कि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति और इसमें गलत कुछ नहीं था। क्या गलत था? ठीक है, सब अपने-अपने हिसाब से कर रहे हैं। क्या तकलीफ़ हो सकती है उससे? हमको भी भगवान हम भी सोचते हैं भगवान हमें पैसा दे, तो हमको ये भी बोलना चाहिए कि भगवान सबको दे अपने-अपने तरीके से, सब खुश रहें, पर लोग दूसरों को खुशी नहीं देख सकते। ये खुश क्यों है? इसके पास ₹100 कैसे आ गए? इसके पास 500 कैसे आ गए? है ना? किस-किस को जाके हम क्या-क्या करेंगे? तो लोगों को खुश करो, बजाय दुखी करने की, अच्छे कर्म करो, है ना? क्योंकि हर चीज़ लौट के आएगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।